भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया, वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। भाई और बहनों, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। भाई और बहनों, पर्यटन का कोई भी स्वरूप हो, आस्था के लिए, आनंद के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसकी पूर्व शर्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, एयरवेज, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पूरा स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ होटल, हॉस्पिटल, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई व्यवस्था का, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान, ये भी अपने आप में वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। साफ पर्यावरण सुनिश्चित करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं भी टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है और आज 21वीं सदी का भारत इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में अब एक नया पहलू भी जुड़ गया है। वैक्सीनेशन की भारत की तेज गति से प्रगति दुनिया के लिए एक विश्वास पैदा करेगी कि अगर टूरिस्ट के रूप में भारत जाना है, किसी कामकाज से भारत जाना है, तो भारत व्यापक रूप से वैक्सीनेटेड है और इसलिए वैक्सीनेटेड कंट्री के नाते भी दुनिया के टूरिस्टों के लिए एक आश्वस्त व्यवस्था ये भी उनके लिए कारण बन सकता है। इसमें भी बीते वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को देश ने उन लोगों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है जिन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी लक्ष्य के साथ शुरू की गई उड़ान योजना को 4 साल पूरे होने आ रहे हैं। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे, उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले
वाटर ड्रॉम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। आप और हम इस बात के साक्षी हैं कि बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच अब एयरपोर्ट्स पर भारत का सामान्य मानवी ज्यादा दिखने लगा है। मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग अब हवाई सेवा का लाभ लेने लगे हैं। उड़ान योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है। 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है। 8 या 9, इसके साथ 9, यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं।